नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ अनंत भट्ट। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ जो आ रही है जैसलमेर से। बासनपीर छतरी विवाद का यह मामला है। प्रशासन की मौजूदगी में छतरी निर्माण शुरू हो चुका है। सर्व समाज हिंदू संगठनों के लोग मौके पर मौजूद। जनप्रतिनिधियों ने किया हिंदू संगठनों का समर्थन। 20 से ज्यादा महिलाओं को डिटेन किया गया। वीडियो के आधार पर पुलिस कर रही है डिटेन। प्रशासन ने कहा हालात सामान्य हो रहे हैं। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, लोगों का जमावड़ा छतरी निर्माण कार्यस्थल जो है उसके आसपास लगा हुआ है और ये भी जानकारी मिल रही है कि हालात को देखते हुए, स्थिति की गंभीरता को देखते हुए वहां पर सुरक्षा के भी चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं जिससे कि कोई स्थिति ना बिगड़े। हालांकि प्रशासन का दावा यह है कि हालात पूरी तरह सामान्य हो रहे हैं। तो छतरी निर्माण को लेकर विवाद का यह मामला और यहां पर जो लोग छतरी का निर्माण करवा रहे हैं वहां पर कुछ लोगों ने हालात बिगड़े, उसकी वजह से हिंदू संगठनों का जो समर्थन है वो उन लोगों को है जो निर्माण कार्य पर मौके पर मौजूद हैं। जनप्रतिनिधियों और हिंदू संगठनों ने समर्थन किया है और इस मामले में 20 से ज्यादा महिलाओं को डिटेन किया गया है। वीडियो के आधार पर पुलिस डिटेन कर रही है। प्रशासन ने कहा है कि हालात सामान्य हो रहे हैं। 24 उपद्रवी अब तक डिटेन किए जा चुके हैं। पुलिस की मौजूदगी में यह निर्माण कार्य इस समय चल रहा है। पूरा गांव छावनी में तब्दील कर दिया गया। आप देख सकते हैं सुरक्षा बल वहां पर मौके पर मौजूद हैं और जो भी उपद्रवी तब दिखाई दे रहे हैं उनको वहां से खदेड़ा जा रहा है। सक्सेसफुल कैंडिडेट की ओर से आर्यन माथुर साहब और एजी साहब एपीआर हुए और जो रिकॉर्ड कॉल किया था उस तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, यहां पर महिलाएं काफी संख्या में नजर आ रही हैं और पथराव की तस्वीरें भी सामने हैं। पुलिस मौके पर मौजूद है और पुलिस की कोशिश ये कि हालात को पूरी तरह सामान्य किया जाए, लेकिन जो स्थिति बनी हुई है उसको देखते हुए ये देखिए कुछ लोग भी पथराव कर रहे हैं। पुलिस उन्हें खदेड़ रही है और कुछ लोग इसका विरोध करने में जुटे हैं, लेकिन जो जनप्रतिनिधि हैं वो इस निर्माण कार्य का, छतरी निर्माण का समर्थन कर रहे हैं। पूरा गांव छावनी में तब्दील कर दिया गया है और जो पथराव हुआ है उसकी वजह से वहां पर कई वाहनों के शीशे भी टूटे हैं। भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर मौजूद है। तत्व थे, कुछ पथराव की इंफॉर्मेशन थी, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन थी। हम लोगों ने अपनी कार्रवाई करी और अब लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन्ड है, जाब्ता तैनात है और यहाँ पर अब शांति व्यवस्था है। यहाँ पर पथराव की इंफॉर्मेशन थी, जब यहाँ पर आए पथराव हो रहा था उनके ऊपर फिर कार्रवाई करी गई। जो जाब्ता था उन्होंने अपनी कार्रवाई करी, यहाँ पर सफिशिएंट फोर्स थी। हाँ, यहाँ पर कुछ असामाजिक तत्व थे, यहाँ पर कुछ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट हुई, फिर एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस आया और उन्होंने जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन थी उसको काबू में कर लिया। अब स्थिति कैसी है? अब एकदम शांतिपूर्वक है, यहाँ पर शांति है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन्ड है। पुलिस जाब्ते और ये बाकी जो भी रेवेन्यू के कर्मचारी वगैरह थे उन पे महिलाओं को आगे करके जिनके खिलाफ जो है विधि सम्मत कार्रवाई की गई है। सिचुएशन पुलिस फोर्स के द्वारा पूरी तरह से कंट्रोल में है और वीडियो देखकर उनको चिन्हित किया जा रहा है। उनके खिलाफ जो भी विधि सम्मत कार्रवाई सख्त से सख्त बनती है वो की जाएगी। हाँ, निर्माण कार्य जो चल रहा था वो कल से बंद था। उस पक्ष ने जब से विरोध किया था, राजवार्ता के लिए उनको बुलाया गया था, लेकिन पीछे से जो है पथराव किया गया उनके द्वारा शांति की स्थिति में अशांति पैदा की गई है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। पूर्व विधायक सांग सिंह भाटी, उनसे बात करते हैं। पूरा मामला आखिर है क्या? देखिए, ये मामला जो है पुराना, ये जो देश मातृभूमि के लिए जिन्होंने बलिदान दिया, सोडा ने जो बलिदान दिया उसकी क्षत्रिय, वो क्षत्रिय पीढ़ियों तक कायम रहनी चाहिए। लेकिन ये देशद्रोही कोई भी व्यक्ति है, ऐसे तंतु है जो बीच के अंदर दरारें डालते हैं, उन्होंने आके उपद्रव किया, इन क्षत्रियों को रोका। इस कारण पूरे पश्चिमी राजस्थान में ये वातावरण फैला और आपस का अंदर जो भाईचारा है उसके अंदर जहर घुल रहा है। इसलिए अब ये क्षत्रिय या सैकड़ों आदमी खेते हुए बैठे हैं, हजारों आदमी आज की तारीख में यहाँ है। ये क्षत्रिय हम लोग बिना के छोड़ेंगे। जब तक क्षत्रिय कंप्लेंट नहीं होगी तब तक यहाँ से हम हिलेंगे नहीं, जाएंगे नहीं। क्या लगता है 2019 से लगातार मामला चल रहा है, उस वक्त क्या हुआ था, अभी क्या स्थितियां हैं? 2019 में इन आतंकवादी लोगों ने जेसीबी से दोनों क्षत्रियों को गिराया। हमने मुकदमा दर्ज करवाया, कोर्ट में चालान हुआ, जो अभी प्रक्रियाधीन चल रहा है, जेल ट्रायल चल रहा है। उसके बाद हमने उस समय हड़तालें की, ज्ञापन दिए जिला कलेक्टर को, पुलिस को, परंतु कांग्रेस की गवर्नमेंट होने से हमारे को कोई इसकी
निर्माण की स्वीकृति नहीं मिली। अब तो अभी हमने कुछ दिन पूर्व स्वीकृति लेकर के 5 दिन पहले ये कार्य शुरू करवाया था। उस दिन भी ये 200 लोग आए थे, इन्होंने रोकने की कोशिश की, परंतु पुलिस प्रशासन ने इनको भेज दिया। 3 दिन पहले ये शाम को आए 5 बजे 200 लोग, फिर भी पुलिस प्रशासन ने इनको भेज दिया। कल जब काम चल रहा था तो इन लोगों ने 250-300 की संख्या में महिलाओं, पुरुषों ने और लड़कों ने आकर के हमारे ऊपर हमला किया और पत्थरबाजी की। मसला है क्या और अब क्या एक्शन ले रहे हैं? तमाम समाजों के लोग भी पहुंचे। मसला तो ये है कि अभी देखो 15-15 साल और 14-14, 15-15 साल के बच्चे पत्थर उठा रहे, लेडीज पत्थर उठा रहे। गांव में आदमी नहीं है क्या? लेडीजों को आगे कर रखा है। ये पाकिस्तान बनने की स्थिति में ये सोच रहे हैं कि कश्मीर से जैसे को पंडितों को निकाल दिया, उसी हिसाब से हम यहाँ बनने नहीं देंगे छतरियाँ तो यहीं बनेगी। चाहे हमें इन्होंने भी शीश ही दिया था, हम भी शीश देने के लिए तैयार है। देखिए, झुंझार हुए थे और उनके लिए ये लोग जो है वो तैयार है। तमाम हिंदू संगठनों के लोग, कई जनप्रतिनिधि और स्थानीय लोग मौके पर मौजूद है। उन लोगों का एक ही ध्येय है कि इन छतरियों को बना करेंगे। हालांकि पुलिस प्रशासन और तमाम जो एजेंसीज है वो मौके पर मौजूद है और किसी प्रकार की अनहोनी ना हो उसको लेकर भी पुलिस जाब्ता तैयार यहाँ पर खड़ा है और पूरी पुलिस की छावनी जो है वो बासन पीर को बना दिया गया है। श्रीकांत यासनी, टीवी, जैसलमेर। और अब हम सीधे रुक करेंगे, हमारे संवाददाता सुभाष हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम पहलुओं पर बातचीत करने के लिए। सुभाष, सबसे पहले तो इसकी पृष्ठभूमि को हमारे दर्शकों को समझाइए कि इसकी पृष्ठभूमि पूरे विवाद की है क्या? सुभाष, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? लगता है सुभाष तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच रही। एक बार फिर से हम कोशिश करेंगे सुभाष के पास पहुंचने की, लेकिन उससे पहले तस्वीरें हम आपको बड़े स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से वहां पर हालात बिगड़े और आरोप यही लग रहा है कि कुछ लोग अचानक आए, उन महिलाएं भी शामिल थीं और उन्होंने पथराव शुरू कर दिया जिससे कि निर्माण कार्य को रोका जा सके। और पथराव होने के बाद वहाँ पर हालात बिगड़े, आप देख सकते हैं। यहाँ पर महिलाएं भी हैं, यहाँ पर पुरुष भी हैं, छतों पर भी कुछ लोग मौजूद हैं, पत्थर फेंके जा रहे हैं, वाहनों के शीशे टूटे हैं उसकी वजह से। दूसरे पक्ष के लोग भी वहाँ पर मौजूद हैं जो निर्माण कार्य का समर्थन कर रहे हैं, वो भी एक पेड़ के नीचे यहाँ पर बैठे हुए हैं। और पुलिस ने पूरे इलाके को, इस पूरे गाँव को घेर लिया है, इसकी घेराबंदी कर दी है, छावनी में तब्दील पूरा इलाका कर दिया गया है। और उसकी वजह से ये है कि जो हालात वहाँ पर पैदा हुए उससे आशंका ये है कि कहीं और अप्रिय स्थिति वहाँ पर पैदा ना हो जाए, कोई बड़ी घटना वहाँ पर ना हो जाए, इसलिए पुलिस बल वहाँ पर मौके पर मौजूद है। भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। 20 से ज़्यादा महिलाएं वहाँ पर डिटेन की गई हैं और ये भी कहा जा रहा है कि जो संख्या है टोटल जो लोगों को डिटेन किया गया है वो 22 लोग डिटेन किए गए हैं इस पूरे मामले को लेकर। हम सीधे रुख करेंगे, हमारे साथ अशोक सिंह बीजेपी नेता जुड़ गए हैं और बातचीत करने के लिए। अशोक सिंह जी, ये जो पूरा घटनाक्रम है बासन पीर में छतरी निर्माण को लेकर, इस पर आपका क्या टेक है? देखो कि राजस्थान का यदि हम प्रदेश की हम बात करें तो ये प्रदेश ऐसा प्रदेश रहा है कि जिसकी गौरवमय रहा है और शक्तिशाली रहा है, जिसमें हमारे राजाओं या अन्य लोग जो महत्वपूर्ण लोग रहे हों, युद्ध उनकी याद में बनाया जाने वाला एक चिन्ह है जो लोगों के मन मस्तिष्क में पटल पर रहता है, जिसमें विभिन्न शैलियों में बनाए गए, चाहे हिंदू या चाहे मुस्लिम हो, उनकी वास्तुकला का भी इसमें निर्माण का एक झलक बढ़ती है जी। साथ ही आप देखें तो राजस्थान का इतिहास और सांस्कृतिक का भी हिस्सा का भी उसमें संगम मिलेगा, चाहे वो कला हो या वास्तुकला या सामाजिक स्थिति हो, उसका भी चरित्र वहां से दिखेगा। साथ ही साथ पर्यटन जो हमारे राजस्थान प्रदेश का प्रमुख में से माना जाता है, जो इसका आकर्षण का केंद्र भी रहते हैं, ये छतरियां रहती है जी। साथ ही उनकी सुंदरता और ऐतिहासिक महत्व को देखने के लिए लोग आते हैं। साथ ही धार्मिक महत्व भी है क्योंकि लोग पूजा अर्चना भी करते हैं, लोग कहीं कहीं दूसरी लोग जगह से भी आते हैं और जो एक विरासत का एक संरक्षण है। जहां तक इस वर्तमान बात की, बासन पीर के अंदर जो जैसलमेर के पास में है जो छतरी बनी हुई है, वो चाहे वो राम सिंह जी सोडा हो या पालीवाल जी हो जी, 1828 का जो युद्ध होता है और उस युद्ध में, चलिए आप ये कहना चाह रहे हैं अशोक जी कि इसका ऐतिहासिक महत्व है, ये हमारी विरासत का हिस्सा है, ये पर्यटन से भी जुड़ा हुआ मामला है, इसलिए इसको यहाँ पर कायम होना चाहिए, ये आपका टेक है। अशोक जी आप हमारे साथ बने रहिए। इस बीच कांग्रेस प्रवक्ता पंकज शर्मा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि उनका नजरिया इस पूरे मामले को लेकर क्या है। पंकज जी, ये छतरियों को लेकर जो विवाद हुआ इस पर आप क्या सोच रहे हैं? जो अशोक सिंह हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई विरासत का हिस्सा है,
इतिहास की धरोहर है, लोग अपने आप को कनेक्ट करते हैं इससे, इसका विरोध नहीं होना चाहिए। देखिए, निसंदेह तौर पर जो जैसलमेर के बासन पीर में हुआ है वो बिल्कुल भी सही नहीं है और इस तरीके की घटनाएं होनी नहीं चाहिए। लेकिन जिस तरीके की घटना हुई है और इस घटना में जो छत्रियां थी, जो जुझार रामचंद्र सिंह जी सोडा थे और जुझार पालीवाल जी की छत्रियां ये है और ये विरासत इतिहास से जुड़ा हुआ मसला है। लेकिन जिस तरीके से जुझार समिति के गणपत सिंह जी भी घायल हुए हैं और भी बहुत सारे पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं और ये कहीं ना कहीं पूरी तरीके से जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर फेल हो चुका है इस सरकार के राज में। आप देखिए कि पहले भी 2 दिन पहले समझाइश होने के बाद भी अगर ये हुआ है तो ये नहीं होना चाहिए था और ये पूरे राजस्थान में जगह जगह जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बार बार में गड़बड़ हो रही है, लोग ये भी कह रहे हैं छतरी निर्माण के पक्ष में है, प्रशासन वहाँ मुक्त बना रहा, प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं। लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है वो इसी मसले से जुड़ी है। मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या आप छतरी निर्माण के पक्ष में हैं? डेफिनेटली, देखिए जो भी चीजें हमारे इतिहास को, विरासत को रिप्रेजेंट करती हैं, संजोने का काम करती है, उनका तो निर्माण होना ही चाहिए। और ये तो पिछले साल भी जो इस पे बवाल हुआ था, पिछले साल भी इन्हीं की सरकार थी, लेकिन बार बार ये घटनाएं हो रही है तो क्या लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं क्या? ये सबसे बड़ा सवाल है। राजस्थान में लगातार आप देख लीजिए, आज जैसलमेर की घटना देख लीजिए, लगातार 2 दिन पहले मैं आता हूं आपके पास। मैं अशोक सिंह जी का यहाँ पर रुकना चाहूंगा। आपने छतरी निर्माण का तो समर्थन किया, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर का सवाल यहाँ पर, कानून व्यवस्था का सवाल आपने यहाँ पर उठाया। अशोक सिंह जी, इनकी आपत्ति ये है कि कानून व्यवस्था कायम रखना किसकी जिम्मेदारी है, छतरी निर्माण पर कोई आपत्ति नहीं। देखो कि जिसकी विवाद की बात बताऊं, ये कह रहे हैं 25 साल की बात है, थोड़ा सा उसमें करेक्शन कर लें। ये 2020 जनवरी की घटना है जिसमें असामाजिक तत्व, सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने वाले लोग, विशेष धर्म के लोग, जिनको संरक्षण देने वाली की सरकार उस समय की थी गहलोत सरकार की साथ, जेसीबी के माध्यम से उसको तोड़ा गया। और जहां तक साधु संत जी, सामाजिक लोग, समाज के लोग, राजनीतिक लोग, जी बिल्कुल, जाकर के सरकार को यही करते हैं कि हालात वहां पर सामान्य होंगे। और अशोक सिंह जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पंकज शर्मा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोनों ही पक्ष, दोनों ही पार्टियां जो हैं वो छतरी निर्माण के तो पक्ष में है, लेकिन कांग्रेस का कहना यह है कि कानून व्यवस्था का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। अगली खबर का हम रुख करते हैं। सिरोही से बड़ी खबर आ रही है।